झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी टिकट को लेकर रेस में हैं। इस बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस से विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता सतीश कुमार ने हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद से खास बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के लिए वर्षों से लगातार तत्परता के साथ कार्य करता आया हूं, लेकिन आज तक चुनावी जंग में उतरने के लिए पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। इस बार भी अगले 48 घंटे के अंदर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियों का सीटों के लड़ाई को लेकर सभी प्रत्याशी लगातार लड़ाई करने नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ आज मौजूद हैं सतीश जी, जो कि पलामू के विश्रामपुर क्षेत्र से आते हैं, जिन्होंने उनका मानना है कि लगातार हमने टिकट की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक टिकट नहीं मिला है। क्या कुछ आज आप कांग्रेस भवन रांची पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आस लगा कर आए हुए हैं? पार्टी में हम 1990 से यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे और आज तक जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे 14 वर्ष। ये सब करते रहे, संगठन का काम करते रहे। उसके अलावा हमको चुनाव लड़ने का अपना अनुभव है। पहले बाजार समिति था, तो विश्रामपुर कृषक निर्वाचन क्षेत्र से हम 2 बार 2003 और 2007 में 3 साल के लिए होता था, जो गढ़वा बाजार समिति से अपेक्ष था। 6ठा और 7वां समिति का हम पहला क्रमांक में मेरा नाम होता है और हम चुनाव लड़के मिनी विधानसभा का चुनाव होता है, हम चुनाव लड़के जीते और वहाँ पहुँचे। और उसके बाद जब पंचायत का चुनाव होने लगा तो हमारा जो ग्राम पंचायत है वो महिला था, तो पत्नी को लड़ा के हम पिछला बार मुखिया बनाए। तो हमको शुरू से ही लड़ाने बाद में जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में गठबंधन के तहत है, तो उसका हम विश्रामपुर का इंचार्ज रह के अपने समय पैसा और ईमान के साथ लड़ाते रहे हैं। तो हमको भी तो कुछ आशा है, खाली हम अगरबत्ती दिखाने के लिए थोड़े पैदा लिए हैं कि अगरबत्ती दिखाते रहेंगे, बाकी एक आदमी को 9 बार टिकट दे रहे हैं, तो 4 बार 5 बार से लगातार हार रहे हैं। तो पार्टी नेतृत्व को भी चाहिए कि युवा नेतृत्व सामने आवे और प्लस जिनको मिल रहा है उनको भी चाहिए त्याग करें और मान मर्यादा बरकरार रहे। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? पार्टी के आला कमान से आपकी कभी बात हुई कि इस बार आपको सांत्वना आपको मिली? कल आज राहुल गांधी भी जी आ रहे हैं, कल टिकटों का भी बंटवारा होने वाला है, टिकटों का भी। जैसे पार्टी फोरम पर पहले जिला अध्यक्ष के पास अपना जमा करना था सितंबर माह में एप्लीकेशन, तो वहाँ हमने किया। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली से लोग आए, रांची में आए, प्लस डाल्टनगंज गए। उसके अलावा पीसीसी से भी अपना ऑब्जर्वर पलामू, डाल्टनगंज गए और गढ़वा गए, इसलिए कि 3 प्रखंड मेरा गढ़वा में पड़ता है। तो वो गए, सबके सामने फेस किए, सभी लोगों ने आश्वासन दे रखा है। प्रदेश अध्यक्ष जी से बात है, सीएलपी लीडर से बात है और जो मीर साहब प्रभारी जी हैं उनसे बात है। अभी तारिक अनवर आए हैं, कल उनसे भी बात है। आश्वासन इन लोग कर रहा है कि नहीं नेतृत्व युवा को मिलेगा। अब देखिए नहीं मिलेगा तो फिर हम अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे पार्टी सटीक। क्या निर्णय लेंगे? आखिर निर्णय क्या होगी आपकी? हम चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, उसमें इस बट कुछ नहीं। अपने क्षेत्र में जनता को दिल जीतने के लिए क्या कुछ आज तक आप मेहनत किए हैं? क्या कुछ आपकी पहचान बनी हुई है? विश्रामपुर को अनुमंडल बनाने के दिशा में, प्लस वहाँ 3 रेफरल विश्रामपुर ब्लॉक से ही 3 ब्लॉक बना, नावा, पांडु और उटारी रोड, जिसमें भव्य अस्पताल का स्ट्रक्चर बन के तैयार है, डॉक्टर नर्स रहने के लिए तैयार है। अपने कांग्रेस कोटा से स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, जिनको हम 5 बार बोले कि आप उसमें सिस्टम चालू करा दीजिए। फिर कोरोना फेज 1, 2 में वहाँ से मुख्यालय पड़ता है डाल्टनगंज 80 किलोमीटर, गरीब गुरबा आदमी नहीं आ पाता था, तड़प तो रहा था, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, ये कर रहा था। आज गाँव मोटरसाइकिल है, बच्चा लोग एक्सीडेंट करता है तो फर्स्ट एड वहाँ हो जाता। सिस्टम चालू हो जाने से केवल बिल्डिंग शोभा के लिए बन के लिए नहीं है, तो उसमें सिस्टम और अपना कांग्रेस कोटा का है, उसमें क्या था, खाली ऑर्डर करना था, सिस्टम चालू हो जाता, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उसके लिए हम संघर्ष किए। उसके बाद विश्रामपुर अनुमंडल बनाने के लिए यदि हमको जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम सदन से लेकर सड़क तक 5 सिंचाई परियोजना है, जो 1987 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जब एकीकृत बिहार था बिंदेश्वरी दुबे, तब से उस शिलान्यास किए हैं। तब से वहाँ से कांग्रेस के भी 4 बार दुबे जी भी जीते।
कोई पहल नहीं किए। उसके बाद चंद्रवंशी बीजेपी के चंद्रवंशी जी आए हैं, उन्होंने कोई पहल नहीं किया। वो 5 बांध यदि बना जाता तो किसानों के खेत में खुशहाली होता। राहुल गांधी जी आए हुए हैं, मतलब आने वाले अभी, तो क्या लगता है कि इनसे बात होगी, आपकी मुलाकात होगी, बाकी इस चर्चा में कुछ जो सिस्टम है, जो सिस्टम देख रहे हैं, इसमें कुछ गिने चुने लोगों से उनको मिलना है और अपना एनजीओ का प्रोग्राम है उसमें करेंगे, जाएंगे। तो पास के लिए बोले तो उन लोग, जब मुख्यालय के लोग के डिनाई कर रहा है तो हम लोग तो गांव देहात से गरीब गुरबा क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग को इन लोग कहाँ मिल पाएगा। हाँ, कभी दिल्ली जाते थे तो 1-2 बार पहले हम मिले हैं राहुल जी से। तो ये थे हमारे साथ सतीश जी, जो कि पलामू क्षेत्र के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जिनका मानना है कि लगातार हम पार्टी के लिए जनता के बीच में जाके बेहतर तरीके से कार्य किया, लेकिन मुझे सम्मानित रूप से कभी टिकट की आस, हालांकि इस दौर पे जब चुनाव का समय जब होती है उस समय किसी न किसी लोगों को लोभ लालच होती है कि मुझे भी, यानी कि यदि जनता के बीच हम पहुंचे हुए हैं तो मुझे भी यानी टिकट मिले ताकि जनता के सेवा तरीके से कर सके। लेकिन इनका मानना है कि यदि इस बार लगातार प्रयास के बाद अगर इस बार भी ना मिले मुझे टिकट तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी आला कमान जो होती है कांग्रेस की, वो उन्होंने इनके लिए, सतीश जी के लिए क्या कुछ बेहतर कर पाते हैं, या फिर यदि इनको इस बार टिकट नहीं देते तो आप लोगों ने खूब सुना कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची।